बुजुर्ग किसानों, माता बहनों व नौजवान साथियों, जैसा कि आज शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भाई विक्रम ने ये प्रोग्राम रखा है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने समाज से हटकर चलने में कुछ अलग ही मजा आता है। क्योंकि आज के इस दौर में हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन एक तरफ ऐसे मकड़ जाल में फंस गए। नाम आज़ादी है, शहीदों ने कुर्बानी दी, जिसका हम एक तरफ से तो फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जब उस देश संसार के अंदर 1945 में वर्ल्ड वार होया, वो पूरे संसार की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा भाई ये तो बहुत बुरी बात है, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो 2 बम डाले गए थे, वहाँ मानव जाति क्या पूरी बेल पेड़ पौधे वनस्पति सब कुछ पे बहुत बुरी तरह प्रभाव पड़ा था। और उसका कई जगह तो बताते हैं आज तक निजाम में इतना बुरा प्रभाव था उसका। तो उसमें वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां वहाँ बैठी थी मीटिंग में, उन्होंने कहा भाई वहाँ बैन लगा दिया था भाई आज के बाद इस दुनिया के अंदर ऐसा बम, ये जो बड़े बम हैं ये नहीं डाले जाएंगे, ये तो मानव जाति ही खत्म हो जाएगी, यदि इंसान ही खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे। वो कंपनी वाले ने कहा हम क्या करेंगे, बोले तुम्हारे लिए व्यवस्था बनाओगे। वो रसायन जो जिसके बम के अंदर प्रयोग किए जाते थे उनका रूप बदल दिया, केमिकल तो वही है, किसी का डीएपी यूरिया और जो पेस्टिसाइड है। अब आप देख रहे होंगे वो कंपनी ने वो बनाना शुरू कर दिया, बनाना तो फिर इसको बेचना भी था, विकासशील देशों की तरफ गए उन्होंने। जो ये कंपनियां ने जहाँ बनाना शुरू किया था उस देशों में तो शायद बैन हो, लेकिन भारत जैसे देशों में आना शुरू हो गया धीरे धीरे। जब हरित क्रांति के नाम पे इस देश में कुछ बदलाव लाने की कोशिश करी गई, विदेशी बीज आए, उन बीजों को ज़्यादा खाद दिए था ज़्यादा पैदावार देने के लिए। ज़्यादा खाद डालेंगे तो उसके ऊपर ज़्यादा पेस्टिसाइड, फिर उसके बाद कीड़े ज़्यादा आने लगे, कीड़े ज़्यादा होंगे तो फिर कीड़े रोकने के लिए जब उन्होंने बताया है आपकी फसलों को 23% तो कीड़े खत्म कर रहे हैं। 23% का मतलब लगभग चौथा हिस्सा तो कीड़ों से खत्म हो जाएगा। उन्होंने देखा तो कीड़ों को मारने का फिर अभियान चलाया गया, उसका नाम फिर उन्होंने ये तो कीड़े मारो, फिर दवाई आई, दवाई के नाम पर जो जहर डाला गया, उसका कुछ तो एक परंपरा चलानी थी, लोगों को ढाला करना था। कृषि विज्ञान केंद्र थे, कृषि विभाग था, कंपनियां थी, सारे मिलजुल के शुरुआत कर दी। लेकिन वो फिर डोर हाथ से छूट गई, उसमें कुछ किसान के बस की बात भी नहीं, पैदावार ज्यादा आने लगी शुरू में तो, लेकिन जितनी मात्रा बताई तो उसे ज्यादा डालना शुरू कर दिया। फिर हमारी जमीन थी, जो जमीन 30-40 साल से ठेके पर जारी है या ठेके वाले साहब लोग खेती कर रहे हैं, वहाँ उसका बिल्कुल दोहन हो गया, पैदावार की समस्या आ गई खाद्यान्न की। उसके बाद फिर पैदावार तो बढ़ाने शुरू कर दिया जहर के डालने से। लेकिन एक दिक्कत और आ गई, हम बीमारियों से इतने ग्रसित होते चले गए, जाटा उठता नहीं, घर में उठती नहीं, बात उठती नहीं, सहन शक्ति खत्म होगी, संस्कारों में कमी होगी, बाप तो बेटा बैठकर आज नहीं, माँ तो बेटी बैठकर आज नहीं। वो आप ये समझो कि इतना इसका क्या संबंध आपस में, देखो जैसा खाओ वरना ऐसा हो जाएगा मन, बुरे से बुरा मन हो गया, उससे पूरा प्रभाव पड़ने लग गया। उसका असर ये होया, एक तो हम शारीरिक रूप से इतने, हमारे बुजुर्ग से कितना काम कर रहे थे, बहुत मेहनत करी है। आज का नौजवान है वो 10 मिनट में अपना इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितना बुजुर्ग अब भी कर देगा। खान पान इतना जहरीला हो गया, साथ साथ में जो पेस्टिसाइड का प्रभाव था ना, वो उसको एक लिमिट पार कर गया। जैसे अब ऐसे ऐसे रसायन आ गए, अब मान लिया 1 किलो में 100 लीटर दवाई आई, 3 किलो में काम करेगी। 1 किलो बहुत बड़ा हो जाएगा, किले काटना लगा तो बहुत टाइम लगा है, 3 किलो में वो काम करेगी, 3 डब्बे 1 किलो में काम कर दे। उसका तो जो मात्रा बढ़ती गई, उसकी जो मात्रा बढ़ने से उसका जो प्रभाव पड़ा हमारी जो फसलों के अंदर, और भी कुछ बहुत कुछ होता था परमात्मा ने दे रखा था इस धरती पे। सूक्ष्म जीव थे, केंचुए थे, मधुमक्खियां थी, जो जिसका एक रोल था इस पूरी प्रकृति में, उनको डिस्टर्ब कर दिया, कुछ खत्म भी कर दिए। अब पीछे कोरोना आया, कोरोना में इनके पास को दवाई तो थी नहीं, सभी ने कोरोना के खिलाफ कुछ पैरासीटामोल दे दी, कुछ जिंक की दवाई दी थी, जिंक की कमी होगी सबके अंदर, जिंक की कमी पाएगी, जबकि जिंक किसान डाल रहा है। उसका कारण ये होगा कि जो जिंक डाल के पौधे को धोने वाला बैक्टीरिया था वो खत्म हो गया, वो खत्म। इस पेस्टिसाइड के ज्यादा इस्तेमाल करने से वो ऐसे बहुत से लाखों करोड़ों प्रकार के जो जीव थे धरती पे वो खत्म हो गए, वो एक सर्कल टूट गया। वो सर्कल टूट गया तो फिर वो पौधा खाद तो है, मतलब रसोई में मान लिया गैस का सिलेंडर ना हो, आटा भी हो, सब्जी हो, तो खाना नहीं बनेगा नहीं, वो बैक्टीरिया खत्म कर दिया। उसके बाद कोई भी चीज केंचुआ था और जो बहुत से जिसको हम जानते भी नहीं ना सूक्ष्म में आंखों देख सकते, वो चक्कर टूट गया।
और कोई भी आपकी गाड़ी यदि लाइन पे चलती रहेगी, एक बार नीचे उतरगी तो बहुत टाइम लगा है, बहुत जोर लगा है। तो जैसे विक्रम भाई ने अभियान कई सालों से चला रहा है, अब आप एक बात देखो ना, संख्या बहुत कम है। इतना इसने मेहनत करी है, अपनी जेब से इतना पैसा लगाया है लोगों को। आप घर में एक मेहमान भी आ जाए बड़ी मुश्किल हो जाती है, जब तक नहीं जाओ आप सारे परिवार उसकी टेंशन में रहे हैं। लेकिन लोग कम आते हैं, इस बात का बड़ा दुख है। किसान ही किसानों के लिए काम कर रहे हैं, फिर भी लगाव कम है, बड़ा इस बात का दुख है। लेकिन समस्या सबकी है, ये एक आदमी की समस्या नहीं है, पूरे मानव जाति की समस्या हो गया आजकल। तो जहर जो हमारी थाली के अंदर ही हो गया है। अब ऐसे ऐसे कैंसर हो गए जहाँ दोनों हाथों में जोड़ है, वहाँ डॉक्टर भी इलाज नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे खतरनाक रोग है, नाम भी नहीं सुना था। एक रोग का इलाज भी नहीं होता, नया रोग तैयार करता है। उसका एक रोग जो हमारा भोजन था, पहले भोजन नहीं था, ये दवाई थी, अचार थे। हमारी दादी माएँ बुढ़िया जो डालिया करती, उसमें मेडिसिन थी होती एक किस्म की, मेथी थे। जब हमारे जो इतने देसी खाद्यान्न थे, हरी सब्जी थी खेत की, उसके अंदर इतनी पौष्टिकता थी जिसका कोई अनुमान नहीं। अब मान लिया आप कितनी बढ़िया सब्जी बना रहे हो, नमक ना डाल रहे हो, मजा ही नहीं आएगा जब तक आपने उसमें नमक डाल रहा है, 60 मसाले पड़ रहे हो। इसी प्रकार से जो सूक्ष्म तत्व है वो हमारी जमीन में कम हो गए, वही प्रभाव उस हमारे अनाज में आ गया, फलों में, सब्जी में आ गया। बाजार में जो बाजार से खरीदता कंज्यूमर, उसको भी मार पड़ रही है। उसका कोई कसूर नहीं हो तो बाजार में जाओगा, बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास आदमी जाता है। जो केमिकल, जो अंग्रेजी डॉक्टर थे, डंगरा डॉक्टर, जो मनसा का जो खेती बाड़ी का हो, उसका अपना सिस्टम है, उसने जो सीखा वही आगे प्रयोग प्रैक्टिकल में करेगा। उसका क्या होया कि जैसे आप कोई आदमी बीमार हो जाता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर देखो, जो मान लिया किसी हॉस्पिटल में कोई मरीज है लंबे टाइम का, उसका आप देख लोगे ना, दोनों तरफ से डॉक्टर हाथ बांधते हैं, उसका मुंह में लोग पत्ती देते हैं, 4-5 से उसके नाड़े लगाते हैं, मतलब जिंदा नहीं रह बोल सकता नहीं, कुछ कर सकता नहीं। ऐसी हालात हो जाती है। जो उसका ट्रीटमेंट है डॉक्टर का अपने हिसाब से जो कर रहे हैं, ठीक अपने कर तो रहे हैं, लेकिन वो हमारे आयुर्वेद ने जो सिस्टम बनाया था उसके अनुकूल नहीं बात बन रही। आदमी मतलब ठीक है, डॉक्टर ने अपना इलाज करना हिसाब से करे है, लेकिन तभी बात नहीं बन पा रही, वो चक्कर टूट गया ना। उसका एक कारण ये था, जो हमारा खाद्यान्न था ना, इसके अंदर सारे पोषक तत्व थे, सारे छोटे छोटे जो पिता परमात्मा ने हम बनाए थे, उसका एक सिस्टम था प्रकृति के अनुसार जीने का। प्रकृति को हम छेड़खानी कर ली, जो डॉक्टर ने कह दिया फल सब्जी खाओ, लेकिन फल सब्जी में इतना जहर आ गया। अब तो कोई भी ऐसा फल नहीं बचा बाजार में, ऐसा खरीदने वाला भी जिसमें ज्यादा चमक हो, जो दिखता हो बिकता है। ज्यादा चमकदार बैंगन है, चमकदार गोभी है, हरी मिर्च है, सलाद दे रहा, पहले हरी मिर्च की तरफ बात करेगा आदमी, लेकिन ये नहीं देखता हरी मिर्च में कितने स्प्रे हैं। पहली बात तो कितने सलाद है ना, वैसे तो सलाद खाना चाहिए आदमी ने, 120-40 ग्राम 200 ग्राम लग सलाद कम से कम खाना चाहिए, लेकिन सलाद में खीरा देख लो, टमाटर देख लो, हरी मिर्च देख लो, इतने स्प्रे डाले जा रहे हैं लोग। इस लाइन की यहाँ पे ठीक में तो नहीं है, लेकिन जो कर रहे हैं ज्यादा सब्जी खेती कर रहे हैं, उनका ये मजबूरी कौन जरूरी कौन, मतलब 40-40 स्प्रे एक एक फसल में करते हैं। अब पीछे श्यामगढ़ में आलू का प्रोग्राम हुआ था, आलू का अंतर्राष्ट्रीय सेंटर है श्यामगढ़ के अंदर, आप में कोई गया हो तो, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का सेंटर है। आलू पे खोज करते हैं, आलू की सारी पौध पनीर सब कुछ आलू पे, और हमें आलू पैदा कर दिया उन्होंने। वो डॉक्टर साइंटिस्ट था, वो बोल रहा था, उसने अपना भाषण खत्म कराया, उसके बाद बोले किसी का पर्सन होगा, मेरा पर्सन है जी। तो उसने जो खाद की मात्रा बताई, 9 कट्टे बताया, भाई आप 9 कट्टे डालो और 20 टन गोबर की गड़ी सली खाद डालो, जब आपका आलू पैदावार पूरी होगी। मैं डॉक्टर साहब गोबर की खाद भी तो भूल जाओ, किसी के ना किसी में जानकारी ना किसी को सिस्टम रहेगा, कुटी खाद को तैयार करता जो करना चाहिए, और फिर बोला खाद डालो। मैं फिर आप यू 9 कट्टे में फिर आगे कहाँ जाओगे बात, बोले वो दिमाग एक साइड करके बोल रहे हो, बोले मैं सरकारी डॉक्टर हूँ, साइंटिस्ट हो गए, इस मन से तो नहीं बोल सकता, लेकिन क्या करें। वहाँ पर जब 9 कट्टे डालेगा तो किसान तो ज्यादा डालेगा, आपने 9 तो आपने कहते हो तो 12-14 डालेगा, और ज्यादा डालेगा फिर उस पर बीमारी ज्यादा होंगी, बोले पेस्टिसाइड डालो। फिर मैं ये तो कोई समाधान तो नहीं है समस्या का, बोले और क्या करें, मैं इसको ट्रैक तो चेंज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको पहले बताऊँ